हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करें आज अपनी नई टॉपिक। और आज की क्लास में बच्चों ये चैप्टर खलास है ना, और मतलब ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा इस आज की क्लास में। और फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जो कि बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का ही है। सिंपल है, आसान है, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है ना, कैसे उसमें क्या मतलब जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डीएनए को कट करके इंसर्ट कराना, क्या करना, सारी चीजें यहां का एप्लीकेशन वहां पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और बिना देरी किए हुए आप सभी लोग जाइए, पहले क्या लाइए, अपनी एनसीईआरटी, अपना नोट्स। हाँ, नोट्स से बच्चों याद आया कि आपका बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का जो दोनों चैप्टर है उसका पीडीएफ फॉर्म में जो आपका नोट्स है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच चुका है। और जल्द ही बाकी बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इनफैक्ट हम कहें तो शायद आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले ही सारे चैप्टर के नोट्स वहां पर पहुंच चुके ना हो, चेक कर लीजिएगा। वैसे 2 चैप्टर के नोट्स पहुंच चुके हैं, आप जाकर देखिए। और अगर अपना नोट्स नहीं बनाया है तो प्रिंट करा लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास। और एनसीईआरटी ओपन करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी का ही हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो बच्चों आप सभी को पता है हमारे हाथों में भी एनसीईआरटी और आपके पास भी एनसीईआरटी होगा। और यहां पर जो हेडिंग छूटी है हमारी, ये कौन सी है? बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आप हमें बताइए कि हम इतने दिनों से जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे सर टाइम पास कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और उस पढ़ाई में हम लोगों ने इतने दिनों में यह सीखा कि डीएनए को किस प्रकार से कट करना है और उसका स्टिकी एंड बनेगा तो हमें लाइगेज की हेल्प से अपने वांछित डीएनए खंड को वहां पे ऐड करना है। क्लियर है ना? और फिर कैसे डीएनए को अलग करना, सारी चीजें। और आरडीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे सेल के अंदर इंसर्ट कराना है। तो एवरीथिंग्स हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। और नहीं पढ़े हैं आप तो जाइए, 8-9 वीडियो है, आराम से देखिए। सारा चैप्टर एकदम एक एक पॉइंट बच्चों क्लियर किया गया है, एक एक पॉइंट, कहीं पर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो चलिए, यह हेडिंग जो हमारी है वांछित जीन उत्पाद को प्राप्त करना। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे इतने दिनों से हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम अपने वांछित डीएनए खंड को किसी जीवाणु के अंदर या किसी सेल के अंदर हमें ट्रांसफर करना है ना? यही ना पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, आज आप सबको पता है कि आज के डेट में डायबिटीज रोगी बहुत हो गए हैं। मतलब बहुत सारे पेशेंट जो है शुगर के पेशेंट है। यानी जो डायबिटीज यानी शुगर की जो बीमारी होती है, मधुमेह बीमारी जो होती है, वो क्यों हो जाती है? आप सबको पता होगा, इंसुलिन की कमी से। यानी हम लोगों के पास अभी डायबिटीज नहीं है, इसका मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली बन रहा है। और एक समय बाद जब हम सही डाइट नहीं लेंगे, सही तरीके से नेचुरली अपने दैनिक जीवन को नहीं बिताएंगे, तो फिर डन है कि डायबिटीज रोगी हम सब बनने वाले हैं। भाई योगा किया करो, ठीक है? ये नहीं कि मोबाइल टीपे जा रहे हैं, आंख में घुसा लेंगे मोबाइल ही, ऐसा नहीं करना है। आप सभी लोग क्या करिए, व्यायाम किया करिए, योगा किया करिए, है ना? जीवन में अग्रसर क्या रहना है, तंदुरुस्त रहना है। चलिए बात करते हैं। अगर आज आपको पता होगा कि हमारे अपने घर के चारों तरफ देखिए बहुत सारे डायबिटीज रोगी मिल जाएंगे। पूरी इंडिया या पूरे विश्व की बात करें अगर हम, तो ये जान लीजिए कि बहुत करोड़ों की संख्या में डायबिटीज रोगी हैं। अब भाई उनको जीवित रखने के लिए हमें इंसुलिन का टीका देना पड़ेगा। और वो इंसुलिन का टीका हमें मानव इंसुलिन ही होना चाहिए, क्योंकि पहले जो है गाय का या जो सुअर थे उनके इंसुलिन का यूज किया गया तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो गया। तो अब साइंटिस्टों ने कहा नहीं भाई, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको इंसुलिन का ही टीका चाहिए। और वो इतने लार्ज अमाउंट में इंसुलिन को बनाने के लिए एक ह्यूमन का बॉडी तो बना ही नहीं सकता। भाई हमारा बॉडी हमारे लिए तो इंसुलिन बना रहा है, तो हम औरों लोगों के लिए इंसुलिन कहां से बनाएंगे? तो आया जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का मेथड काम। अब हमें हजारों लीटर इंसुलिन चाहिए, है ना? हजारों लीटर इंसुलिन चाहिए। तो उसके लिए हमें एक बड़ा सा माध्यम तैयार करना पड़ेगा। हमें जीवाणु के अंदर अपने इंसुलिन वाले डीएनए खंड को डालना पड़ेगा, तभी हम इंसुलिन का प्रोटीन प्राप्त कर पाएंगे, है ना? तो
आज की क्लास में वही है कि जो हेडिंग हमारी है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, यानी कि जो हम जैसे मान लेते हैं एग्जांपल हमने लिया कि इंसुलिन का जो हमें प्रोटीन है वो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी ह्यूज अमाउंट में, तो हमें बायोरिएक्टर मेथड का यूज करना पड़ेगा, है ना। यानी हम जो इतना काम कर रहे हैं क्या करने के लिए कर रहे हैं, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं क्या करने के लिए, हमें जो उत्पाद चाहिए, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, वो प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। और वो प्रोडक्ट हमें कहां से मिलेगा, हम किसी बैक्टीरिया के अंदर अपने जीन को ट्रांसफर करेंगे और बैक्टीरिया बार बार रेप्लिकेट करेगी, बार बार बैक्टीरिया अपनी डिवीजन करके अपनी संख्या बढ़ाएगी, तो हमारा डीएनए भी रेप्लिकेट होगा साथ में, और हमारे डीएनए से प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन तो हमारा प्रोडक्ट है ना, सबको पता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम यही देखेंगे कि कैसे हम इतने हाई मतलब ह्यूज अमाउंट में अपने उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड दिया होगा एनसीईआरटी में, इसी में आप इसको आराम से पढ़िएगा बच्चों, इसको आराम से पढ़िएगा, ये इस वाले पेज को, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैक्सिमम एक्सप्लेन हो चुका है। इसमें एक आप देखेंगे हाईलाइट किया गया है पुनर्योगस प्रोटीन। पुनर्योगस प्रोटीन का मतलब क्या है, सीधा सा एक लाइन का आंसर है इसका कि पुनर्योगस डीएनए से बनने वाला प्रोटीन क्या कहलाएगा, पुनर्योगस प्रोटीन कहलाएगा। सिंपल सा है, जैसे हमारा हमने इंसुलिन का डीएनए लिया, डीएनए खंड लिया और बैक्टीरिया के डीएनए प्लाज्मिड में जोड़ दिया। अब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ा तो जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था, जो डीएनए था प्लाज्मिड, वो क्या हो गया, आरडीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्लाज्मिड है जिसमें हमारे इंसुलिन का डीएनए खंड जुड़ा है, वो रेप्लिकेट करेगा और हमारा प्रोटीन बनाएगा। तो जो प्रोटीन बन रहा है, ह्यूमन के बॉडी का प्रोटीन बैक्टीरिया बना रहा है, तो उसी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को बोलेंगे आर प्रोटीन, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। अब हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अपने प्रोडक्ट को प्राप्त करना है, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हम एक बर्तन का यूज करते हैं, और उस बर्तन का नाम है बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर उस बर्तन का नाम है। उसमें हम क्या करते हैं, सारी अनुकूल परिस्थिति, मतलब सभी भोजन, ठीक है, विटामिन और साथ में ऑक्सीजन और एंजाइम, सब कुछ हम उस बर्तन में डाल देते हैं। और जो लिविंग सेल होती है, जैसे हो सकता है प्लांट सेल का यूज कर ले, हम एनिमल सेल का यूज कर ले, या फिर बैक्टीरिया का यूज कर ले जिसमें हमारा वांछित जीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम उस बायोरिएक्टर में डाल देते हैं। वो बायोरिएक्टर धीरे धीरे घूमता रहता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता रहता है। और उस प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है बायोरिएक्टर बर्तन में, तो हम उसमें से समय समय पर वो मतलब जो वांछित उत्पाद हमारा, उसको निकाल रहे होते हैं। क्यों निकाल, देखिए जो बोल रहे हैं बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं बच्चों, ये नहीं कि हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका एक पेज दिया है ना, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़िएगा और आपको कहीं नहीं लगेगा कि सर जो है आकर 10 मिनट ऐसे ही बोल के चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक बर्तन लेंगे और हमें हाई मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या प्राप्त करना है, अपना वांछित प्रोटीन प्राप्त करना है। तो एक बड़ा बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हम एंजाइम, विटामिन, ऑक्सीजन, ठीक है, और एक मतलब जो भी पीएच चाहिए वो, जल, ठीक है, भोजन, उसमें जो फूड चाहिए लिविंग सेल को जीवित रहने के लिए, वो सब कुछ हम बायोरिएक्टर में डाल देंगे। और डालने के बाद उसको धीरे धीरे घुमा रहे होंगे ताकि सारा प्रोडक्ट आपस में मिल रहा हो। जैसे हमने बैक्टीरिया इसमें डाल दिया, ठीक है, बर्तन में बैक्टीरिया डाल दिया बायोरिएक्टर में, तो जब उसमें डालेंगे तो वो धीरे धीरे घूमेगा ताकि बैक्टीरिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होती रहे, ताकि वो एक जगह पर एकत्रित ना हो, ठीक। अब हमारा बैक्टीरिया बार बार डिवीजन करके, यानी जो फूड डाल रहे हैं, आप कहेंगे सर इसमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, जल क्यों डाला जा रहा है? भाई बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए कुछ तो देंगे ना, तभी तो वो अपनी डिवीजन करेगी, तभी तो हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तभी तो हमारा वांछित प्रोटीन बनेगा, है ना। समझ रहे कि नहीं बात समझ रहे? तो ऐसा करेंगे और फिर समय समय पर उत्पाद वहां से क्या करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। क्यों, रीजन क्या है निकालने का? ये जो वर्ड बोल रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। समय समय पर उत्पाद वहां से निकालते रहेंगे। क्यों निकालेंगे बच्चों? इसलिए निकालेंगे ताकि ज्यादा उत्पाद होने की वजह से बैक्टीरिया ना मरने लगे, ठीक है, ज्यादा उत्पाद होने की वजह से बैक्टीरिया ना मरने लगे। तो कई बार पूछा जाता है कि बायोरिएक्टर में कौन, मतलब जब हम वांछित प्रोटीन को या वांछित उत्पाद को प्राप्त कर रहे होते हैं तो किस प्रकार का ग्राफ बनता है। नीट एग्जाम का क्वेश्चन था बच्चों, तो किस प्रकार का ग्राफ बनता है, एक छोटा सा ग्राफ हम बना के दिखाते हैं। ये जे आकार का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को जे आकार का ग्राफ भी बोलते हैं या फिर इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोला भी जाता है इसको, ठीक, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक।
क्यों एक्सपोनेंशियल? यानी ये हाई अमाउंट में हमारा उत्पाद मिलता रहे। ऐसा नहीं कि आप सिग्मॉइड ग्राफ नहीं बनाएंगे। सिग्मॉइड ग्राफ के बाद क्या, सिग्मॉइड ग्राफ क्या होता है? सिग्मॉइड ग्राफ एक समय बाद क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। हमें वांछित उत्पाद बहुत ज्यादा अमाउंट में प्राप्त करना है, इसलिए बाहर से हम बैक्टीरिया को खाना खिलाने, मतलब भोजन देते रहेंगे। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीकृत बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन देते रहेंगे उसको, तो उतना पीएच देते रहेंगे और समय समय पर उसमें से उत्पाद निकालते रहेंगे। यानी बाहर से खाना देंगे कि भाई ले बैक्टीरिया तू डिवीजन कर और हमारा प्रोटीन बना, और हम वो जो प्रोटीन बनेगा हम उसको समय समय पर क्या करते रहेंगे बच्चों? निकालते रहेंगे, ताकि ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऊपर की तरफ बना रहे, मतलब हमारा उत्पाद बनता रहे, ठीक है, रुके ना। और अगर हम उत्पाद नहीं निकालेंगे तो एक समय बाद उत्पाद इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि बैक्टीरिया मर जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया मर जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बार बार उत्पाद को निकालते रहेंगे। अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो पक्का आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। बस इतना ही था आज का वीडियो, तो बंद करें वीडियो, चले? नहीं 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 नहीं, अभी अभी हेडिंग बची है, चैप्टर खत्म कहां हुआ। अभी जब तक नहीं बोलेंगे कि चैप्टर खत्म, तब तक चैप्टर नहीं खत्म हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम आराम से समझेंगे। अगर इतना समझ लिया आप लोगों ने, एक बार एनसीईआरटी मेरे कहने पर पढ़ लीजिएगा कि सर जो पढ़ाए हैं उसमें एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। वैसे आ ही गया है समझ में। अब बात करते हैं बच्चों कि हमें हजारों लीटर इंसुलिन चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, हजारों लीटर इंसुलिन चाहिए, ठीक। अब वो जो 1000 लीटर इंसुलिन है, हम किसी ह्यूमन की बॉडी से तो निकाल नहीं सकते, है ना। एक ह्यूमन की बॉडी में उसके यूज के लिए ही इंसुलिन बन रहा है, तो उसमें से निकाल के किसी दूसरे बॉडी में कैसे लगाएंगे भाई? दूसरे ह्यूमन को कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बच्चों हमें करना पड़ेगा एक बर्तन का यूज, जिसका नाम हम बता चुके हैं। उस बर्तन का नाम है बायोरिएक्टर, ठीक है। उस बर्तन का नाम बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर बर्तन एक ऐसा मतलब बर्तन होता है जिसमें हम हजारों लीटर अपना उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। बायोरिएक्टर का काम क्या है? बायोरिएक्टर जो होता है वो अनुकूल परिस्थिति जो है प्रोवाइड करता है लिविंग सेल के लिए। जैसे भी हम प्लांट सेल यूज कर सकते हैं, एनिमल सेल यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया सेल यूज कर सकते हैं। तो जो बर्तन है यह अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करेगा हमारे उत्पाद को बनाने के लिए। फिर से मेरी बात सुनिए, हमने क्या बोला कि बायोरिएक्टर जो मशीन है वह, या जो बर्तन है, यह लिविंग सेल को क्या प्रोवाइड करता है? अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा उत्पाद बन सके, ठीक है। वो अनुकूल परिस्थिति क्या क्या हो सकती है? तापमान हो सकता है, ठीक है, तापमान हो सकता है, और पीएच, अम्ल क्षार पीएच हो सकता है, और उसके बाद फूड हो सकता है, विटामिन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, बायोरिएक्टर अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करता है, किसके लिए करता है? लिविंग सेल के लिए, ताकि लिविंग सेल बार बार अपना डिवीजन करे, और डिवीजन करके हमारे डीएनए को बार बार रेप्लिकेट करे, जिसमें हमारा वांछित डीएनए गया है, बार बार वो रेप्लिकेट करेगा तो हमारा उत्पाद बनेगा। तो अनुकूल परिस्थिति में क्या क्या? तापमान, पीएच, ठीक है, और विटामिन हम बाहर से देते रहेंगे, लवण देते रहेंगे, ऑक्सीजन देते रहेंगे, फूड देते रहेंगे, ताकि लिविंग सेल क्या रहे? जीवित रहे। भाई जीवित रहेगी तभी तो अपनी संख्या डिवीजन करके बढ़ाएगी, और जब अपनी संख्या वो डिवीजन करके बढ़ाएगी बच्चों, तभी तो हमारा उत्पाद मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिगर, इस फिगर में आप अपने देखिए साधारण जो है विलोडन हाउस बायोरिएक्टर होगा, और एक आपका दूसरा, आप बुक में देखिए इसका नाम क्या दिया है, दंड विलोडक हॉज बायोरिएक्टर। तो दोनों का काम बताते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा भी है। तो यही है बायोरिएक्टर मशीन, है ना। बड़ी बड़ी मशीन होती है। यहां पर तो आपको बहुत छोटा सा दिखेगा, जैसे आप जानते होंगे शराब वगैरह बनाया जाता है, और विस्की वगैरह जो भी शराब बनाया जाता है, बड़े, और मेडिसिन वगैरह जो बनाई जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पेय पदार्थ जो अधिकतर जो बनाए जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया का रोल होता है, तो वो किस माध्यम से बनाया जाता है? इस बायोरिएक्टर से। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो धीरे धीरे ऐसे चल रही होती है। फैक्ट्री में कभी अभी जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। शराब पीनी नहीं शराब पीने नहीं जाना है नालायकों,
ठीक है। मतलब देखने जाना है कि आखिर में ये जो बायोरिएक्टर होता क्या है। एक बड़ा सा टैंक होगा, उस बड़े से टैंक में जो है रॉ मटेरियल डाले गए होते हैं, वो धीरे धीरे घूम रहा था और शराब जो है बन रहा होता है, जैसे विस्की, बियर, ये सारी चीजें बन रही होती है। इसका एक फिगर एनसीईआरटी में है, अभी वो चैप्टर पढ़े नहीं है, आप पेज पलट के देख सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले यूनिट में है वो, ठीक है, दूसरा या तीसरा चैप्टर, मतलब उसी यूनिट का दूसरा या तीसरा चैप्टर है, तो आप देख सकते हैं वहां पर कि वो मशीनें कितनी बड़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो बन रहा होता है। तो यहां पर जो फिगर दिया गया है यही है बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर लिविंग सेल को अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करता है, और साथ में हम इसमें क्या, मतलब ये जो बॉक्स, मतलब जो बर्तन है, इस बर्तन में यहां पर देखिए कुछ पॉइंट लगे हुए हैं, देखिए अम्ल क्षार पीएच नियमन हेतु लगा है, वाष्प निर्जीवीकरण के लिए लगा है, और उसके अंदर इसमें हम तरल संवर्धन तरल डालेंगे और जीवाणु रहित इसमें हवा भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये चीज जो है आप यहां पर देख सकते हैं, ऐसा मानते हैं कि इस कुछ ऐसे बायोरिएक्टर होते हैं जो ऑक्सीकृत बैक्टीरिया के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनॉक्सीकृत के लिए होते हैं, जैसे ये ऑक्सीकृत के लिए है, ये अनॉक्सीकृत के लिए है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा अनॉक्सीकृत के लिए ही हो, ऑक्सीकृत के लिए भी हो सकता है ना। एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया से जो एनारोबिक होती हैं, ठीक है। अब पता चला एनारोबिक बैक्टीरिया में हमने अपना जीन ऐड किया है, तो उसको हमें ऐसा माध्यम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वहां पर ऑक्सीजन ना होने, तो बैक्टीरिया खुद मर जाएगी। ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंट में वो जीवित रहती है, ठीक। तो ये चीज देखिए, यहां पर मशीन है पूरी, यहां मोटर लगा हुआ है और यहां मीटर भी है, और बीच में फेन तोड़ने वाला, मतलब ऊपर देखिए झाग अगर बनेगा तो उसको तोड़ने वाला यहां पर लगा है, और यहां पर प्रेरक तंत्र लगे हुए जो घूमेंगे ऐसे धीरे धीरे, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मोटर घूमेगा तो ऐसे ऐसे घूमेंगे। अब इसके अंदर बच्चों हमने तरल भर दिया, जैसे इसमें भोजन भर दिया, विटामिन भर दिया, लवण भर दिया, ठीक है, जल भर दिया जो बैक्टीरिया को चाहिए, और उसके साथ ही इसमें लिविंग जो है बैक्टीरिया को भी भर दिया, ठीक है। लिविंग किसी भी सेल को भर सकते हैं, एनिमल प्लांट सेल को डाल दिया, जो कि रेप्लिकेट करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, और इसी बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन भी ऐड है बच्चों, इसी के अंदर हमारा जीन भी ऐड है, और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमेगा, तो जो फूड है वो जमे, जो हम डाल रहे हैं ऊपर से, इसमें से ऊपर से हम क्या कर रहे होंगे, इसमें रॉ मटेरियल डाल रहे होंगे। रॉ मटेरियल मतलब जो भोजन वगैरह है इसके अंदर डाल रहे होंगे, ताकि जो बैक्टीरिया है वो बार बार अपना डिवीजन करती रहे, और इसमें से कुछ पदार्थों को, जो उत्पाद हमारा बन जाएगा, उसको हम बाहर भी निकाल रहे होंगे, ताकि बैक्टीरिया उत्पाद की वजह से ना मर जाए, है ना। और ये जो ग्राफ है वो जे शेप में बना रहे, तो जब उत्पाद बन जाता है तो वहां से हम निकाल भी रहे होते हैं, ठीक है, निकाल रहे होते हैं। जैसे हम कभी आप सभी लोगों ने जो राई है, सरसों को मशीन में, ठीक है, जो है उससे तेल निकलवाने जरूर गया होगा आप लोगों ने, अगर गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए तो कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है, ऊपर से सरसों डाल रहे होते हैं, नीचे से तेल निकल रहा होता है ना। तो ये बार बार हम क्या कर रहे होते हैं, उस काम को कर रहे होते हैं, ठीक है। वही चीज है, हम रॉ मटेरियल इसमें डालेंगे तो जो बैक्टीरिया हमारा लिविंग बैक्टीरिया है या कोई और लिविंग सेल है जिसके अंदर हमारा वांछित जीन गया है, वो इस रॉ मटेरियल को खाएगा। भाई खाने के लिए भोजन दे रहे हैं ना, ऊपर से हम इसको भोजन इसमें मिलेगा, और वो हमारा प्रोटीन बना रहा होगा, बार बार वो प्रोटीन बन रहा होगा, और उस प्रोटीन को हम इसमें से बाहर भी क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे। ऐसा इसमें भी किया जाएगा। इसमें देखिए बाहर से देखिए ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीकृत बैक्टीरिया तो बाहर से हम ऑक्सीजन देंगे, ताकि यहां पर भी देखिए ऐसे आप कभी दही मथने वाला आप देखे होंगे उसमें, है ना, घरों में सबके होता है लगभग, तो वो ऐसे से घुमाते हैं घर के बुजुर्ग लोग, है ना, आप लोग भी किए होंगे ऐसा, ऐसे से घुमाते हैं तो उसमें से जो छाछ होती है, जो घी होता है वो बाहर निकल जाता है। घी का नाम लेने से मुंह में पानी आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घी खाना चाहिए, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, मेरे को तो बड़ा पसंद है, ठीक है। चलिए देखो, अब ऐसे ऐसे घुमाया जाता है उसको, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, जो बैक्टीरिया इसके बीच में है, वो क्या हो सके, उसको ऑक्सीजन मिल सके और जीवित रहे वो, और जिससे हमारा वो उत्पाद बनाएगी, तो हम इसमें से उत्पाद बाहर निकाल लेंगे। तो ये बच्चों, ये बिलोडन हॉज बायोरिएक्टर है, जिसमें हम मटेरियल डाल के लिविंग सेल डालते हैं और इसको मोटर चला देते हैं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, और जिससे हमारा उत्पाद भी मिल रहा होता है, और समय समय पर हम उत्पाद यहां से क्या कर रहे होते हैं बच्चों, बाहर निकाल रहे होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि बैक्टीरिया को उत्पाद की वजह से वो न मर जाए, ठीक है, बार बार उसको निकाल रहे, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो जे शेप में बना रहे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना रहे, ठीक है। ये तो हो गया जो है बिलोडन हॉज बायोरिएक्टर का काम।
समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ आया वीडियो एक बार रिवाइज करके देखिए, एकदम इजी वे में समझाएं बच्चों, एकदम इजी वे में पढ़िए, वीडियो देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, फिर से एक बार वीडियो देखिए, 101% कहीं नहीं जाएगा आपका 10 नंबर। 8-9 लेक्चर है, सभी लेक्चर आपको 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट के मिलेंगे, और पक्का बता रहे हैं कि वो भी जो हम आगे पढ़ने वाले चैप्टर उसमें भी 6-7 ही लेक्चर होने हैं, और इससे पूरा का पूरा आपका 10 नंबर आपके पास रखा हुआ, जो कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट एग्जाम में यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली आया था। अब नीट एग्जाम का पेपर दीजिएगा, जो पिछली साल में पूछा गया है, पक्का आप लगाएंगे, सारे क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक, तो अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, इसको देख लेते हैं। इसमें अगली हेडिंग हमारा अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है बच्चों, अनुप्रवाह संसाधन हमारी अगली हेडिंग है। ठीक, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब बच्चों आप सबको पता है कि यहां से हमने क्या निकाल लिया, मान लेते हैं हमने बायोरिएक्टर में अपना उत्पाद प्राप्त कर लिया। ठीक है, बायोरिएक्टर में उत्पाद प्राप्त कर लिया, जैसे चाहे हम शराब बना रहे हैं तो वो, या फिर हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसको, या फिर हम कोई प्रोटीन बना रहे हैं जैसे इंसुलिन बना रहे हैं तो उसको हमने यहां से क्या कर लिया, निकाल लिया। यहां से हमने उसको क्या कर लिया बच्चों, निकाल लिया। ठीक, निकालने के बाद हम उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में भेजेंगे, दैट मीन्स अनुप्रवाह संसाधन में भेजेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमने उत्पाद बनाया, मतलब मिला है इस बायोरिएक्टर से, वो अभी शुद्ध नहीं है। बात मेरी सुनिएगा, अभी वो क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध करने, यानी कि जो हमें बायोरिएक्टर से, यानी जो बायोरिएक्टर से मिलने वाले उत्पाद को शुद्ध करने के लिए हम जिस प्रक्रम से गुजरते हैं उसी को बोला जाता है अनुप्रवाह संसाधन। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, हमने क्या बोला कि बायोरिएक्टर से मिलने वाले उत्पाद को, ठीक है, जो मिलने वाला उत्पाद है वो शुद्ध नहीं होता है, उसे शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों से गुजारा जाता है, इसी को कहते हैं क्या, अनुप्रवाह संसाधन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या बोला कि बायोरिएक्टर से मिलने वाले उत्पाद को शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रम से गुजारा जाता है, उसी को बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन। समझ गए? एक लाइन का डिफिनेशन सिंपल सा है। अगर वो औषधि है, जैसे कोई वैक्सीन है, ठीक है, औषधि है, अगर बायोरिएक्टर से हमने उसको बाहर निकाला है तो ऐसे सिचुएशन में उसका चिकित्सीय परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे, 2 बार 3 बार चेकअप किया जाएगा, तब जाकर हमें उसको ऑथराइज किया जाएगा अदर पर्सन को यूज करने के लिए। ठीक है, अगर औषधि है तो चिकित्सीय परीक्षण से गुजारा जाता है उसको। ठीक है, पहले उसको शुद्ध किया जाएगा, शुद्ध करने के बाद उसको चिकित्सीय परीक्षण के लिए गुजारा जाएगा, तब हम उसको ही बोलते हैं क्या, अनुप्रवाह संसाधन। तो बच्चों ये हेडिंग हो गई समाप्त, ये चैप्टर भी हो गया समाप्त। सारांश पढ़िए, अभ्यास का क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से डीएनए को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, और साथ में डीएनए को अलग, मतलब डीएनए का प्रेसिपिटेट जब बैठ जाता है तो उसको हम एक छड़ी से निकालते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में किस जेल का यूज किया जाता है, और उस जेल को कलर करने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है, केमिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो 3-4 क्वेश्चन हो गए जो कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? कोई बताता नहीं है, आई डोंट नो, हमें लगता नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं भाई, आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो पूछते हैं, आप बता पाते हैं। तो मजे करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और बोर्ड में अच्छे नंबर पाने की कोशिश करते रहिए। तो चलिए आज चलते हैं, हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। चैप्टर हुआ हमारा समाप्त, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो बच्चों चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।